स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डील करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन, both elementary and complex reactions, pseudo unimolecular reactions and the mechanism of the reaction. तो पहले आते हैं molecularity of the reaction. Molecularity is defined as the number of reacting species which must collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction is called molecularity of the reaction. It is always in whole number and is positive figures. अब मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है? किसी भी रिएक्शन को कैरी आउट करने में जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं जो कोलाइड करने चाहिए साइमल्टेनियसली टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन. अगर एक मॉलिक्यूल रिएक्टेंट का इन्वॉल्व है रिएक्शन में तो उसको कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन. अगर दो मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के इन्वॉल्व हैं तो उसको कहते हैं बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन. अगर 3 मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के इन्वॉल्व हैं तो उसको कहते हैं ट्राई और टर मॉलिक्यूलर रिएक्शन. और अगर 4 या 4 से ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की बात है तो ऐसे रिएक्शंस बहुत ही कम होते हैं क्योंकि एक साथ साइमल्टेनियसली 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करें. ऐसे रिएक्शंस बहुत रेयर होते हैं एंड इट इज़ वेरी वेरी रिमोट. सो this is not considered here. So only 3 molecular, unimolecular, bimolecular and trimolecular reactions are mostly found. अब आते हैं पहले मॉलिक्यूलैरिटी एलिमेंट्री रिएक्शंस की कैसे फाइंड आउट की जाती है. तो रिएक्शंस जो सिंगल स्टेप में बहुत सिंपल रिएक्शंस होते हैं, एक ही स्टेप में कैरी आउट हो जाते हैं, उनको एलिमेंट्री रिएक्शंस कहा जाता है. और उनकी मॉलिक्यूलैरिटी की बात करें तो जितनी भी रिएक्टिंग स्पीशीज हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में वो रिप्रेजेंट करती हैं उसकी मॉलिक्यूलैरिटी. जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए रिएक्शन दिया है तो इसमें देखिए एक रिएक्टेंट स्पीशीज है तो ऑब्वियसली इसकी मॉलिक्यूलैरिटी जो है रिएक्शन की क्या हो जाएगी? मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन विल बी इक्वल टू 1 क्योंकि यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहा है रिएक्शन में. 2HI यहाँ पे देखिए 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी रिएक्शन की हो जाएगी आपकी 2. दैट इज बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन. दिस इज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन. यहाँ पे देखिए 2NO + O2, यहाँ पे 2 NO और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है रिएक्शन में तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी हो जाएगी 3. दैट इज ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन. तो ये हो गई मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस. अब आते हैं मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस. कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होते हैं? जो रिएक्शन 2 या 2 से ज्यादा स्टेप्स में कैरी आउट होते हैं उनको कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कहते हैं. और इनकी मॉलिक्यूलैरिटी को हम जो फाइनली बैलेंस्ड इक्वेशन है उसकी स्टोइकियोमेट्री पे हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं. 16, 18, 100 इवन मोर देन दैट मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व. और हमने अभी आपको बताया कि 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स साइमल्टेनियसली कोलाइड नहीं कर सकते हैं और मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है. तो इसके लिए हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को छोटे छोटे स्टेप्स में प्रोसीड आउट करते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्री स्टेप्स में प्रोसीड करते हैं जिनको इंटरमीडिएट एलिमेंट्री स्टेप्स कहा जाता है. इसका अपना हर एक का अपना खुद का रेट होता है और अपनी खुद की मॉलिक्यूलैरिटी होती है. तो ऐसे बहुत सारे स्टेप्स में कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैरी आउट किए जाते हैं जिनकी मॉलिक्यूलैरिटी 1, 2 या 3 हो. अब जो ये एलिमेंट्री स्टेप्स होते हैं इनमें कुछ रिएक्शंस फास्ट होते हैं, कुछ स्लो होते हैं. तो जब सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है इनमें से दैट इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और उसी की मॉलिक्यूलैरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी डिटरमाइन करती है. जैसे फॉर एग्जांपल इसमें देखिए मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स यू नाइट्रोजन प्लस वाटर. ये 2 स्टेप्स में कैरी आउट होता है जिसमें से फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है और ये फास्ट स्टेप है. दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और इस स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी देखिए कितनी है? 2 + 1. ये हाइड्रोजन है, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का और 2 NO का. तो इसका मतलब इसकी मॉलिक्यूलैरिटी रिएक्शन की क्या है? 3. इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की भी मॉलिक्यूलैरिटी यहाँ पे क्या है? दैट इज 3. ठीक है. तो जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के एलिमेंट्री स्टेप्स में उसका मॉलिक्यूलैरिटी ही आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी देगा और उसी का रेट भी ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन आपको प्रोवाइड करेगा. नेक्स्ट इज स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन. स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस. अब ज्यादातर रिएक्शंस में जो ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी सेम होती है बट दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स. तो ऐसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसमें मॉलिक्यूलैरिटी 1 से ज्यादा हो उसको स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस कहा जाता है. इसमें भी देखिए एक एग्जांपल है जैसे एथाइल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड. यहाँ पे वाटर एक्सेस में है तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन वाटर पे डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि ये थ्रू आउट द रिएक्शन कांस्टेंट रहेगा.
तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन खाली इथाइल एसीटेट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो अगर रेट के हिसाब से बात करें तो इसका ऑर्डर क्या हो गया रिएक्शन का 1, और मॉलिकुलैरिटी इसकी क्या है, यहाँ देखिए 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं तो 2। तो यहाँ पे क्योंकि दोनों का वैल्यू डिफरेंट है मॉलिकुलैरिटी और ऑर्डर का, तो ये स्यूडो यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन कहलाता है। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म अभी मैंने बताया कि सीक्वेंस ऑफ इंटरमीडिएट स्टेप्स प्रपोज टू अकाउंट फॉर ओवरऑल स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मतलब अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो वो किन स्टेप्स में कैरी आउट करके हम ओवरऑल स्टोइकियोमेट्री रिएक्शन की अकाउंट कर सकते हैं, उसको मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन कहते हैं। और ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन जो है यहाँ पे स्लोएस्ट स्टेप का रेट जो होगा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है, और उसी का रेट ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिया हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स जो रेट है इस रिएक्शन का वो 1 पावर टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 पे डिपेंड करता है और 1 पावर टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोरीन पे डिपेंड करता है। तो इसका रेट हम कैसे लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू K NO2 टू द पावर 1, वो 1 लिखना जरूरी नहीं है, और फ्लोरीन की कंसेंट्रेशन का पावर 1। तो दिस इज हाउ यू कैन राइट द रेट ऑफ दिस रिएक्शन। और इसमें ये भी बताया गया एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन से कि इसमें एक ट्रांसिएंट फ्लोरीन एटम बनता है। तो इसके जो एलिमेंट्री स्टेप्स है वो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो फर्स्ट स्टेप जो है इसका हम लिख सकते हैं जिसमें अब देखिए यहाँ पे रेट क्योंकि दोनों पे डिपेंड है तो फर्स्ट स्टेप में ये दोनों होने जरूरी हैं, NO2 और फ्लोरीन ये रिएक्टेंट होंगे ही होंगे, और एक फ्लोरीन एटम यहाँ पे बनेगा ही बनेगा क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस शो करते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा फ्लोरीन के बाद NO2F। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नाउ इन द सेकेंड स्टेप हमको ये रिएक्शन ध्यान में रखते हुए देखिए प्रोडक्ट में खाली NO2F ही बन रहा है, तो यहाँ पे और ये फ्लोरीन एटम जो है ट्रांसिएंट ये सेकेंड स्टेप में यूज हो जाएगा। तो फ्लोरीन प्लस NO2 विल गिव यू NO2F। तो ये 2 स्टेप्स जो हैं एलिमेंट्री स्टेप्स हैं यहाँ पे, जिसमें से जो पहला स्टेप है वो स्लो है एंड इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब इसको हम चेक करते हैं इन दोनों इक्वेशन से, पार्शियल इक्वेशन मेथड से, कि ये फाइनल स्टोइकियोमेट्री को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो यहीं पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो कॉमन है राइट और लेफ्ट पार्ट में, राइट और लेफ्ट पार्ट में देखिए यहाँ पे कॉमन है F, तो इसको हम कैंसिल आउट अगर कर देंगे तो यहाँ पे आपको फाइनली क्या मिलेगा 2NO2 प्लस F2 प्लस 2NO2F। ठीक है, दिस इज 2NO2F, here you will get, and the first step is the slow step and this is a fast step. So the first step is the rate determining step and it will give you the overall rate of the reaction। और मॉलिकुलैरिटी भी जो है वो आपको यही देगा क्योंकि इसमें 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं फर्स्ट स्टेप में, स्लो स्टेप में। इसकी मॉलिकुलैरिटी जो है वो 2 होगी, बाय मॉलिकुलर रिएक्शन विल बी देयर एंड द रेट इज डिटरमाइंड एज इट इज गिवन बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स। इसके हिसाब से भी रेट वही होगा जो यहाँ पे गिवन है, क्योंकि इसी के हिसाब से हमने ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप लिखा था। So this is how you can write the mechanism of the reaction.